जून 1984। अमृतसर की हवा में घुली गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं थी, ये डर की गर्मी थी, बेचैनी की, और एक ऐसे फैसले की आहट जो इतिहास बदलने वाला था। गोल्डन टेम्पल दिन में श्रद्धालुओं से भरा रहता, रात में रोशनी से जगमगाता, लेकिन उन दिनों इस पवित्र जगह के चारों ओर एक अनदेखा घेरा बन चुका था, तनाव का, शक का और अनिश्चितता का। बाहर खड़े लोगों के लिए यह सिर्फ एक खबर थी, लेकिन अंदर एक ऐसी कहानी चल रही थी जिसका पूरा सच किसी के पास नहीं था। दिल्ली में इंदिरा गांधी के सामने हर दिन नई रिपोर्ट्स रखी जा रही थीं। फाइलें खुलती थीं, बंद होती थीं, लेकिन हर फाइल एक नया सवाल छोड़ जाती थी। इंडियन आर्मी को तैयार रहने का आदेश दिया जा चुका था, लेकिन सेना के सबसे अनुभवी अधिकारियों के मन में भी एक ही सवाल था, अंदर आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ हथियारबंद लोग हैं या एक पूरी तरह से तैयार युद्ध क्षेत्र? खुफिया जानकारी जुटाई गई, लेकिन जो सामने आया वो अधूरा था, बिखरा हुआ था और कई बार एक दूसरे से टकराता हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स कहती थीं स्थिति को बातचीत से संभाला जा सकता है, कुछ चेतावनी देती थीं अंदर भारी हथियार मौजूद हैं, लंबी और खतरनाक लड़ाई हो सकती है, और कुछ रिपोर्ट्स इतनी अस्पष्ट थीं कि उन्होंने स्थिति को और उलझा दिया। इस बीच जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थक मंदिर परिसर के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे। कहा जाता था इमारतों के भीतर बंकर बनाए गए हैं, ऊपरी मंजिलों से नजर रखी जा रही है और हर एंट्री पॉइंट एक जाल की तरह तैयार है। लेकिन कहा जाता था यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि कोई भी जानकारी पूरी तरह से पक्की ना उभरता गए। दिन गुजरते गए, पंजाब में तने लगी और सरकार पर दबाव अब असहनीय होने लगा। अगर कार्रवाई नहीं की गई तो स्थिति और बिगड़ सकती थी, लेकिन अगर कार्रवाई की गई तो क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। यही वो पल था जहां हर रास्ता जोखिम से भरा था, और फिर फैसला लिया गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984। अमृतसर को लगभग पूरी तरह से बंद कर दिया गया। शहर की सीमाएं सील, फोन लाइनें बंद, रेलवे सेवाएं रोक दी गईं, मीडिया की पहुंच सीमित। अब यह सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक बंद रहस्य बन चुका था। लेकिन इस रहस्य का सबसे बड़ा हिस्सा अब भी अनदेखा था। 4 जून की रात अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर पर छा गया। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक तूफान तैयार हो रहा था। सेना के जवान अपने अपने स्थान पर तैनात थे। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी, हर किसी के मन में एक सवाल, क्या हम तैयार हैं उस चीज के लिए जिसे हम जानते ही नहीं? और फिर पहली गोली चली। उस एक आवाज ने सब कुछ बदल दिया। सेना धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शुरुआत में सब कुछ योजना के अनुसार लग रहा था, लेकिन जैसे ही जवान मंदिर परिसर के अंदर बढ़े, हकीकत सामने आने लगी। ऊपर से गोलियां बरसने लगी, छिपे हुए स्थानों से अचानक फायरिंग, संकरी गलियों में घात लगाकर हमले। ये वैसा नहीं था जैसा अनुमान लगाया गया था। ये कहीं ज्यादा संगठित था, कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा अनजान। जवानों को दिए गए नक्शे अब काम नहीं आ रहे थे। जो रास्ते खुले होने चाहिए थे वे बंद थे। जहां खतरा नहीं बताया गया था वहां सबसे ज्यादा हमला हो रहा था। हर कदम एक अंधेरे में उठाया गया कदम था। किसी को नहीं पता था अगला हमला कहां से आएगा। रात गहराती गई, गोलियों की आवाज, धुएं की गंध और हर तरफ फैला हुआ तनाव। यह अब सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, यह एक ऐसा संघर्ष बन चुका था जहां हर सेकंड हालात बदल रहे थे। सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके सामने सिर्फ एक दुश्मन नहीं था, वहां एक धार्मिक स्थल था, एक आस्था थी, एक इतिहास था जो सदियों से लोगों के दिलों में बसा था। और यही इस ऑपरेशन को सबसे ज्यादा संवेदनशील बना रहा था। हर फायर सिर्फ एक रणनीति नहीं थी, वो एक भावना को भी छू रही थी। जैसे जैसे ऑपरेशन आगे बढ़ा, प्रतिरोध और तेज होता गया।
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारी हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, टैंकों को बुलाना पड़ा और अब ये पूरी तरह से एक युद्ध जैसा बन चुका था। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हमने ये फैसला पूरी सच्चाई जाने बिना लिया? अगर अंदर की हर जानकारी पहले से होती, अगर हर बंकर, हर रास्ता, हर छिपा हुआ खतरा पहले से पता होता, तो क्या ये ऑपरेशन इतना कठिन होता? या शायद इसे किसी और तरीके से रोका जा सकता था। रात खत्म होने लगी और सुबह की पहली किरण के साथ एक भारी खामोशी फैल गई। जो कुछ हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। अमृतसर बदल गया, लोगों की भावनाएं बदल गईं और देश एक नए सवाल के साथ खड़ा हो गया। इतिहास ने एक नया अध्याय लिख दिया, लेकिन उस अध्याय में एक खाली जगह आज भी है। एक सवाल जिसका जवाब आज तक पूरी तरह नहीं मिला। क्या अधूरी जानकारी सबसे खतरनाक हथियार हो सकती है? और अगर उस रात पूरी सच्चाई सामने होती, तो क्या गोलियों की आवाज कभी गूंजती ही नहीं? या फिर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो अंधेरे में ही लिए जाते हैं और उनका असर रोशनी में भी खत्म नहीं होता।